Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। ऑप्टिमिज्म की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमिज्म हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट मीन कि आपके पास मुस्बत सोच के साथ आप अपनी जिंदगी की चीजों को देखते हैं। आप पुरउम्मीद होते हैं, होपफुल होते हैं हर सिचुएशन में, हर सर्कमस्टांसेस में, हर हालात में, हर इवेंट में, जो चीज भी हो आप पुरउम्मीद होते हो कि आपके लिए बेहतर ही होगा। आप जो भी सोचते हो आप यही समझते हो कि इसके बेहतर ही नतीजा हमारे पास निकलेगा हर सिचुएशन में। इसमें आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपका एक बिलीफ होता है, यही बिलीफ होता है कि जो भी मैं काम करूंगा उसमें मुझे जो है एक ब्राइटर साइड, एक उम्मीद जो है मौके मिलेंगे और पूरी उम्मीद तरीके से मैं इस चीज़ को हल करूंगा। अब ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होते हैं ये बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, इनकी सेल्फ स्टीम भी बहुत हाई होती है, इनका सेल्फ इमेज जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, गुड होता है। तो इस चीज़ जो इस तरह का बंदा होता है वो हमेशा अपनी लाइफ में पूरी उम्मीद और मुस्बत सोच रखने वाला बंदा होता है। अगर हम इसकी न्यूरोबायोलॉजी की बात करें तो न्यूरोबायोलॉजी क्या है? न्यूरोलॉजी कि न्यूरॉन्स का इसमें क्या काम है ऑप्टिमिस्टिक लोगों को बनाने में, यानी लोगों को किस तरह पुरउम्मीद बनाने में न्यूरॉन्स का क्या काम है। तो ऑब्वियसली इनका एक न्यूरॉन्स का आपस ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का, पेसिमिज्म से मुराद यानी मायूसी, एक मायूस बंदा जो हर चीज में नेगेटिव चीजें देखता है वो उसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को हम पेसिमिज्म कहते हैं। तो इसमें न्यूरो ब्रेन रीजन्स और इसका बहुत अहम किरदार होता है, और जो कि आपके कॉग्निटिव और इमोशनल स्टेट्स को डिटरमिन करती है, बताती है हमें कि किस तरह न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स जो आपके इस चीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम आते हैं फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ। जो फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये हमारे पास एक ब्रेन का एक एरिया है, मतलब एक हिस्सा है जो फ्रंटल लोब जो है इधर फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये किस तरह, अब आपके सहन में सवाल है कि किस तरह ऑप्टिमिस्टिक होने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। अब जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया है ना, यहाँ पर लोग अपनी कॉग्निशन यानी जितने भी आपके सोच समझ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थॉट, मेमोरी, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये तमाम चीजें जितनी भी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में ये एक अहम किरदार अदा करता है। कि जो लोग पुरउम्मीद यानी ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उनकी फ्री फ्रंटल के लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये फिर फर्दर जाके दो हिस्सों में डिवाइड भी होता है फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो उनका फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लेफ्ट हिस्सा होता है वो उसमें ज्यादातर एक्टिविटी होती है, उधर एक्टिविटी का रश या डोमिनेंसी ज्यादा होती है जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और पॉजिटिव बिहेवियर और पॉजिटिव इमोशंस और ये शो करते हैं। लेकिन जो लोग पेसिमिस्ट होते हैं, जो कि मायूस कुन रवैया अख्तियार करते हैं, उनकी राइट हेमिस्फीयर जो फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एक एरिया है उसमें जो है उनकी एक्टिविटी डोमिनेट या उनकी उधर एक्टिविटी, अपनी उस एरिया में एक्टिविटी, न्यूरोलॉजिकल जो एक्टिविटी वो उधर ज्यादातर होती है, और वो नेगेटिव बिहेवियर और नेगेटिव इमोशंस जो उनके अंदर आते हैं तो वो उस एक्टिविटी का ज्यादा होना किधर, राइट हेमिस्फीयर किसके हिस्से का, फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के एरिया का, उसमें ज्यादा एक्टिविटी होने की वजह से वो पेसिमिस्ट बन जाते हैं। अब एमिगडेला की तरफ आते हैं तो एमिगडेला भी एक ब्रेन का एक एरिया है जो कि आई थिंक मेरे ख्याल में मिड ब्रेन में होता है। अब एमिगडेला, एमिगडेला से क्या होता है कि ये एक इमोशंस को, मतलब इमोशन को प्रोसेस यानी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे अब इसको, अब जब कोई इमोशन जब आपका बनता है तो आप किसी भी खौफनाक सिचुएशन या किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में किस तरह रिस्पॉन्स करते हो, किस तरह आप अपने आप को इमोशनली देते हो, तो ये आपका एमिगडेला ही डिसाइड करता है। अब ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल में एमिगडेला का क्या काम है, तो उसमें यह है कि ऑप्टिमिस्टिक लोग जो हैं वो थ्रेट और फेयरफुल सिचुएशन को ज्यादा रिस्पॉन्स ही नहीं देते। वो, उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो उनकी एमिगडेला ऐसी बनी हुई होती है, ऐसे रिस्पॉन्स करती है कि वो अपने आप को बिल्कुल ही रिसेसिव रख देती है, अपने आप को जो है वो रिएक्टिविटी कम कर देती है किसी भी नेगेटिव स्टिमुलाई, कोई भी ऐसा बुरा वाकया, सिचुएशन, थ्रेटफुल या इवेंट की तरफ जो है आएगा तो उसमें आपका एमिगडाला जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं उनका रिएक्टिविटी जो एक सेंसिटिविटी है पोटेंशियल थ्रेट की तरफ वो कम होती है, और पेसिमिस्ट लोग जो होते हैं उधर ज्यादा होती है, हाइटेंड एमिगडाला एक्टिवेशन होती है और टेंडेंसी टू फोकस ऑन नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो एक कंट्रास्ट आ गया। डोपामिन सिस्टम,
डोपामीन सिस्टम आपका क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन भी होता है और न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज होती है, ये आपके न्यूरॉन के अंदर ही एक न्यूरोट्रांसमीटर सेल क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन सेल के अंदर, जो कि मैसेज कन्वे करती है न्यूरॉन्स का। अब जो डोपामीन सिस्टम है ये रिवार्ड, मोटिवेशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी इससे एसोसिएटेड होता है। यानी अगर आप में ज़्यादा डोपामीन का लेवल होगा तो आप में एक खुशी, एक रिवार्डफुलनेस का या मोटिवेशन आएगी, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपकी पॉजिटिव बिहेवियर को रिइंफोर्स करेगा। तो यहाँ पे बात कही है कि ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल का जो डोपामिन सिस्टम है बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, और पॉजिटिव एक्सपीरियंस या पॉजिटिव रिवार्ड की तरफ इनको एक ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअल को, यानी सेंस ऑफ पॉजिटिव रिवार्ड और एक्सपेक्टेशन इन में अंदर बनाने में हेल्प करता है। और अब इसमें यही सिस्टम में अगर कोई अल्टरेशन या कोई चेंज हम करें या जो नेगेटिव वे में होगा, तो ऑब्वियसली वो आप में पेसिमिज्म या पेसिमिस्टिक पर्सनैलिटी आपकी डेवलप करेगा। फर्दर हम सेरोटोनिन की बात करते हैं, तो सेरोटोनिन में हमारे पास एक हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसी तरह न्यूरॉन के सेल के अंदर, जो कि आपके आपका मूड किस तरह बनाता है, रेगुलेट करता है, और इमोशनल प्रोसेसिंग में भी ये काम करता है, और आपके सोशली आप लोगों के साथ बिहेव किस तरह करते हो ये आपकी सेरोटोनिन लेवल ही डिसाइड करती है। तो स्टडीज कहती है कि जिन लोगों में हायर सेरोटीन हार्मोन या न्यूरो ट्रांसमीटर्स अगर ज़्यादा डोमिनेंट हो, तो उन लोगों में इंक्रीज ऑप्टिमिज्म, यानी वो लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और जिन लोगों में लो सेरोटीन लेवल होगा उनके जिस्म में, तो वो पेसिमिस्टिक होंगे। अब हम आएंगे लर्निंग ऑप्टिमिज्म, यानी ऑप्टिमिज्म हम अपने अंदर कैसे डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो स्कायर एंड कार्वर की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने बहुत ही एक प्रॉपर तरीके से एक बहुत ही एक स्टडी रिसर्च की है कि किस तरह इंडिविजुअल अपने आप में एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर सकते हैं, कल्टिवेट कर सकते हैं। और इनकी जो ये थ्योरी है, इसमें यह बताया जाता है कि इंसान जो है वो पैदाइशी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता, कि इसको हम एक फिक्स रेट ही समझ लें कि यार बस जो बंदा ऑप्टिमिस्टिक है वो सारी उम्र ही ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, और कोई बंदा जो अगर पेसिमिस्टिक है तो वो ऑप्टिमिज्म की तरफ जा ही नहीं सकता। बल्कि ये तो एक कॉग्निटिव प्रोसेस और एक कॉपिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू जो है इंसान सीखता है कि वो अगला इंसान किस तरह इवेंट्स को अपने मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक सीख रहा है, उसको समझ रहा है, और उसको उस तरह जो है इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये तो इंसान की अपनी कॉग्निशन तक है कि वो किस तरह चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, चीज़ों को समझता है। अगर वो ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहते हैं तो फिर उसको पॉजिटिवली चीज़ों को जो है वो इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है वो फर्दर इन चीज़ को इंडिविजुअल को सिखाने के लिए कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में किसी भी इवेंट्स का जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है, एक्सप्लेनेटरी स्टाइल में कि आप किस तरह अपने ज़िंदगी में इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हो, किस तरह उनको इंटरप्रेट करते हो, किस तरह लोगों को समझाते हो या किस तरह लोगों को देखते हो, इस स्टाइल को हमने चेंज करना है और इसको पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक लुक देना है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स और एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने की कि जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को बताया कि आप अपने नज़रिए को, अपने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल को इस तरह तरीके से आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब फर्दर इन्होंने 3 डायमेंशन आइडेंटिफाई किए हैं लोगों की, कि वो किस तरह लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको महसूस करते हैं। तो 3 डायमेंशन में सबसे पहले हमारे पास आता है परमानेंस। अब परमानेंस में ये होता है कि जो लोग, अब कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, कोई नेगेटिव हालात आ जाए, बुरे हालात आ जाए, अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि क्या इसको वो हमेशा के लिए इन हालात को समझते हैं या कुछ चंद वक्त के लिए। यानी हम अक्सर कहते हैं कि बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, तो ये ऑप्टिमिस्टिक लोगों की निशानी होती है। अगर कोई नेगेटिव पेसिमिस्टिक बंदा होगा तो वो कहेगा बस ये बुरा वक्त आ गया, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या है, ये हमेशा के लिए रहेगा, यानी परमानेंट होगा। तो ये परमानेंस में हमें ये बताया जाता है कि ऑप्टिमिस्टिक जो लोग होंगे, जो होपफुल लोग हैं, पुरुमीद लोग होंगे, उम्मीद पसंद लोग होंगे, वो कहेंगे कि बुरा वक्त अगर हम पे आया भी है तो कुछ चंद वक्त के लिए है, गुजर जाएगा। लेकिन पेसिमिस्टिक जो लोग होंगे वो हमेशा ये कहेंगे कि नहीं, हमेशा के लिए ये कभी नहीं गुजरेगा। परवेसिवनेस की तरफ आते हैं दूसरी डायमेंशन में लोगों की। अब इसमें जो वो लोग होते हैं, अब अगर कोई बुरा वक्त आता है तो क्या उनकी तमाम जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा या तमाम एस्पेक्ट्स हैं उनकी लाइफ के, या उन तमाम को वो नेगेटिव इवेंट जो इनके ऊपर, या कोई मसला, कोई मुसीबत आई, वो अफेक्ट कर रहा है इनकी तमाम ज़िंदगी के एस्पेक्ट को अफेक्ट है, या कुछ चंद एरियाज को जो अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर किसी पे बुरा वक्त आया है
तो क्या उसकी ज़िंदगी के तमाम रोज़मर्रा या हालात पे सब हर जगह पे वो अफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं? उसकी एक चंद एरिया डिस्टर्ब है जिसको वो समझ रहा है कि ये ठीक हो जाएगा वक़्त के साथ। तो इसी में यही कह रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारा एक स्पेसिफ़िक यानी पर्टिकुलर टू स्पेसिफ़िक एरिया यानी कुछ चंद एक एरिया है जिसका हमारा डिस्टर्ब है। हमारी बाकी ज़िंदगी बिल्कुल सेट है, हमारी ज़िंदगी की बाकी एस्पेक्ट सब ठीक है। लेकिन जो पेसिमिस्ट लोग होंगे ना, वो कहेंगे हमारी तो पूरी ज़िंदगी अज़ाब बन गई है, कोई भी एस्पेक्ट मेरा ठीक नहीं है। तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो ये नेगेटिव जो इवेंट आया है मेरे को, कोई मुसीबत आई, वो इफ़ेक्ट कर रहा है। पर्सनलाइज़ेशन में क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे कि वो जो लोग होंगे, जिन जो पेसिमिस्ट होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, वो नेगेटिव इवेंट्स को किस तरह लेते हैं। या तो आया इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ब्लेम करते हैं या इंटरनल। अब जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होंगे तो वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं यार कुछ गलती हुई होगी, यानी जब उन पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई नेगेटिव इवेंट आता है, कहते हैं यार कुछ गलती मुझसे हुई होगी एक्सटर्नली, या एक्सटर्नली फैक्टर्स ढूंढते हैं, सॉरी इसमें अब वही इंटरनल आ रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हो गए कि अचानक वो फैक्टर्स देखेगा कि या आइडेंटिफाई करेगा कि कुछ कोई इस तरह हालात की वजह से मेरे ऊपर नेगेटिव इवेंट्स आया और ये हालात मैं दुरुस्त कर लूंगा तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन पर्सनलाइजेशन में जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं ना, वो इंटरनल फैक्टर्स को ही ब्लेम करेंगे। वो कहेंगे मेरी वजह से, मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही बेकार, मैं हूँ ही मनहूस, मैं हूँ ही वर्थलेस, और मेरी वजह से जो ये सब कुछ होता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं कई कई इरादा करता हूँ तो बस मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। वो सब कुछ पर्सनलाइज ले लेता है ये चीज़। अब इस तरह की सिचुएशन में हम किस तरह लोगों में ऑप्टिमिस्टिक लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्कायर एंड कार्वर की स्टडी ये कहती है कि हम इंटरवेंशन और कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक्स के थ्रू जो है उनकी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल जो है उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं और ऑप्टिमिस्टिक लुक उनको आउटलुक जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जो उनका जो सेल्फ ब्लेमिंग और नेगेटिव बातें, नज़रिया, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव वन के साथ। एक्सटर्नल हम इनको एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन पे लगा सकते हैं कि कोई भी अगर बुरा वक्त आए तो ये आपकी गलती नहीं है, कोई एक्सटर्नल रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप पे एक बुरा वक्त आया। तो एक्चुअली हमने उनको बताना होता है कि आपने इवेंट्स को किस तरह दोबारा री इंटरप्रेट करना है, उनके एक नज़रिए को हमने चेंज करना होता है, उनकी बातों को हमने चेंज करना होता है, पॉजिटिव बातों को, कि वो अपने आप को कोसे ना, अपने आप को ब्लेम ना करे हर चीज़ में। तो इन्होंने कहा कि हम यही बात जो मैंने की कि हम उनकी बातों को, हमने उनकी माइंड को चेंज करना है, तो यही कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होती है। क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट इसलिए कि आप उनको जीते जागते ही उनको समझाते हैं कि भाई हम इन चीज़ों को हम इस तरह भी ले सकते हैं। आपका जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है इवेंट को एक्सप्लेन करने का, ये गलत है। आप चीज़ों को इस तरह भी समझ सकते हैं। आप में रिजिलियंस होना चाहिए, एक चीज़ से दोबारा बाउंस बैक हों। अगर आप में कोई नेगेटिव इवेंट आया तो रिजिलियंस का मतलब ये कि आप वापस अपने पॉजिटिव एरिया, अपने पॉजिटिव सिचुएशन में जाने की हिम्मत पैदा करेंगे। रिजिलियंस होता है बाउंस बैक होने की। और कॉपिंग मैकेनिज्म, मसलों को किस तरह हल करना है, ओवरऑल वेल बीइंग आप पे किस तरह उनको हम पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.